हाय। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे ही होंगे। काफ़ी समय हो गया आप लोगों से बात नहीं किए। ऐसे ही घर में कुछ काम चल रहा था तो टाइम नहीं मिला, इसलिए बात नहीं कर पाई। पता है, ये ज़िंदगी भी अजीब है ना। हम बचपन से लेके अपनी पूरी लाइफ ऐसा लगता है कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी बहुत लाइफ है। अभी पढ़ाई करनी है, फिर शादी करनी है, बच्चे हो गए, फिर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को बड़ा करना है, फिर बच्चों की शादी करना है। ये करते करते उम्र कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर एक समय आता है जब पूरी लाइफ एक जगह सिमट के रह जाती है, और वो होता है हमारा ओल्ड एज, हमारा बुढ़ापा। उस समय हमको न जाने क्यों लोगों की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने बच्चों में, अपने काम में, अपने डेली रूटीन में, उसी तरह बच्चे भी बिजी रहते हैं, लोग भी बिजी रहते हैं। जैसे हम टाइम नहीं दे पाते वैसे वो भी नहीं टाइम दे पाते। लेकिन ये लाइफ है, बहुत दुख होता है। आप जनरली देखेंगे सोसाइटी में, जनरली बोलते हैं कि बच्चे ऐसे निकल गए, बच्चे वैसे निकल गए, बुढ़ापे में माँ बाप का ध्यान नहीं रखते या कुछ भी ऐसा होता है। लेकिन ना उनकी गलती होती है ना माँ बाप की गलती हो। सबसे बड़ी होती है ना हमारी जो सोसाइटी में, हमारे इंडिया में है कि हमें रिटायर कर दिया जाता है। 60 साल होते ही हमको लगता है कि हम रिटायर हो गए। आप पॉलिटिशियन को देखते हैं, जब सर्विस वाले रिटायर होते हैं, पॉलिटिशियन की लाइफ स्टार्ट होती है, तब वो जीतना स्टार्ट करते हैं, उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। जनरली आप देखें प्राइम मिनिस्टर 60 साल के ऊपर ही होते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल एकदम चेंज रहती है जनरल लोगों की अपेक्षा। क्यों? सेम तो है, उनका भी माइंड, उनका भी बॉडी सेम है, फिर उनके में और आम पब्लिक में अंतर क्यों होता है? इसलिए क्योंकि हम रिटायर के बाद अपने आप को बुढ़ा समझने लगते हैं, लगता है कि अब हम किसी काम लायक नहीं हैं। लेकिन यही वो उम्र है जब हमें अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। जो भी चीज़ हमारी लाइफ में छूट गया, मेरी हॉबीज़, हमारे जो भी चीज़ हो, जो हमें पसंद हो, गाना गाना, घूमना फिरना, कढ़ाई सिलाई पढ़ाई, जो भी हमारी लाइफ में छूट गया, उस पे हमें अपना ध्यान देना चाहिए, उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हम अपने आप को बिजी रखेंगे ना, तो हमें ये दुनिया, ये सोसाइटी, ये सारे सब अच्छे लगेंगे। और जब हम खाली होते हैं तो हमें ये दुनिया बुरी लगती है, ये हमें दुनिया अच्छी नहीं लगती। लगता है मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि हम खाली हैं। जब आप घर में 1 महीने बैठ जाइए, आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो लाइफ बहुत बोरिंग लगने लगती है, तो माइंड में उल्टे सीधे ख्याल जाने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पॉलिटिशियन का अपना ये क्या करते हैं, वो अपने लिए करते हैं और उसको एक तरह से पब्लिक को माइंड मोल्ड करके पब्लिक के लिए करते हैं। लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते, अपने आप को बिजी रखते हैं, अपनी जो स्टेमिना है, अपनी पावर है, अपना माइंड सारा यूज करते हैं। तो आम पब्लिक को भी यही करना चाहिए, अपने आप को कभी भी बुढ़ा नहीं समझना चाहिए, कभी भी रिटायर नहीं समझना चाहिए। जो भी चीज़ हो वो ज़रूर करिए। रिटायरमेंट के बाद जने लोग अपना हेल्थ का ध्यान रखने लगते हैं, टहलने लगते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन इन सबों से अलग बहुत से काम है दुनिया में। नहीं तो आपके आसपास जो स्कूल है वहाँ जाइए, पढ़ाइए, कुछ भी करिए, अपने आप को बिजी रखिए। अपनी हॉबी जो भी हमारी लाइफ में छूट गई उसको ज़रूर पूरा करिए, क्योंकि नहीं करेंगे ना
तो ये अकेलापन हमारी लाइफ को बहुत कम कर देता है। अगर हमें 80 साल जीना है तो हम 70 में ही चले जाते हैं, हमें 90 साल जीना है तो हम 75 में ही चले जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने आप को बिजी रखिए, किसी न किसी चीज़ में बिजी रखिए। जब हम बिजी रहेंगे तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हम हैप्पी भी फील करेंगे। तो ये लाइफ बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। भगवान ने बहुत सोच समझ के हम लोग की लाइफ दी है, उसको कुछ न कुछ दुनिया में करके ज़रूर चाहिए। ऐसा मत करके जाइए कि हमें सोसाइटी को या हमारे फैमिली को, हमारे नियर एंड डियर को कुछ भी गिल्टी फील हो। ऐसा करिए कि हमारे नियर एंड डियर हमें हमारे ऊपर प्राउड फील करे। तो अपने आप को बिजी रखिए, सबसे सबसे ज़्यादा यूँ कहिए बेस्ट डिसीजन है। अपने आप को बिजी रखेंगे, अपनी लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।